गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 15 ओस कविता पढ़ेंगे। बच्चों, जब हम सुबह देखते हैं कि हरी हरी घास पर ओस की बूंदें चमकती दिखाई देती हैं, इन्हीं को देखकर कवि अपनी कल्पना के माध्यम से उसे कई उपाधि देता है, जैसे मोती की लड़ियाँ, जगमगाते तारे, बिखरते हुए रत्न और जगमगाती दीपावली के दीपक की विशेषता देती है। इन्हीं के माध्यम से हम आज इस कविता को पढ़ेंगे कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हमें इस कविता के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। बच्चों, जब रात से सुबह होती है तो सर्दी के दिनों में घास के ऊपर ओस की बूंदें जमी दिखाई देती हैं। उसी को देखकर कवि कविता लिखता है कि हरी घास पर बिखेर दी है किसने मोती की लड़ियाँ, कि हरी हरी घास पर किसने बिखेर दी है ये मोती की लड़ियाँ। ओस की बूंदों को मोती की लड़ियाँ के समान बताया गया है। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। गूंथ यानी पिरोना, कि किस तरह से ये ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे ओस की बूंदों को किसी ने माला के रूप में पिरो रखा है। ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ, उज्जवल यानी चमकती हुई, हीरो के समान ये चमकती हुई मालाएं ऐसी प्रतीत हो रही है कि किसी ने इन्हें पिरोया गया हो। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते यूं दम दम। कवि कहता है जुगनू से जगमग जगमग ये, कि जुगनू के समान जब सूर्य की रोशनी ओस के कणों पर पड़ती है तो वे चमकते दिखाई देते हैं और वह जुगनू के समान दिखते हैं। तो कौन चमकते यूं चमचम, के जुगनू के समान, वो ओस की बूंदें जुगनू के समान हमें चमकते दिखाई देते हैं। और नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम, के नभ के तारे यानी हमारे पृथ्वी कि जो आकाश में छोटे छोटे तारे ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये ज़मीन पे आकर, पृथ्वी पर आकर चमक रहे हों। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों का फूलों पर पगपग बिखेरे हुए है रत्न है नाना। कवि कहता है लुटा गया है कौन जौहरी। जौहरी का मतलब होता है रत्न को पहचानने वाला, जौहरी जो रत्नों की पहचान रखता हो। कि ऐसा जौहरी जो अपने घर का खजाना यानी अपने घर में रखी हुई बहुमूल्य वस्तुओं को लुटाना, कि कौन ऐसा जौहरी है जो अपने घर का खजाना लुटाकर चला गया है। कि हमारे जौहरी रत्न की पहचान करने वाले को कहा है वो हमारे बहुमूल्य रत्न को इस हरी भरी घास पर ओस की बूंदों को देखकर कह रहे हैं कि वह हमारे खजाने को लुटा कर गया है। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना। इन पत्तों पर, फूलों पर, घास पर चारों तरफ एक प्रकार के रत्न यानी जो बहुमूल्य हीरा मोती होते हैं वो नाना प्रकार के रत्नों को बिखेर कर गए, अनेक प्रकार के रत्नों को इन पर बिखेर कर चले गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला रखी है किसने दिवाली निराली। कवि कहते हैं कि जब सुबह सुबह घास पर, फूलों पर, पत्तों पर ओस की बूंदें गिरी दिखती हैं और सूर्य का प्रकाश उन पर गिरता है तो मानो ऐसा लगता है कि वह
पत्ते दीपक के समान हो और उसमें जो सुनहरी रोशनी पड़ती है वो दीपक के समान प्रतीत होती हैं। और उपवन यानी बगीचे में चारों तरफ ऐसा प्रतीत होता है जैसे दीपक जल रहे हैं और वह निराली दिवाली के समान लगती है। जी होता है इस ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। जी होता है, जी यानी मन, मेरा मन होता है कि मैं इन ओस को कणों को अपनी अंजलि यानी हथेली, अपनी हथेली दोनों हाथों को मिलाकर जो बनाई जाती है वो हथेली में भरकर मैं घर पर ले आऊं और इनकी शोभा यानी उनकी सुंदरता को निरख यानी देख कर मैं और कविता आगे लिखूं कि इन अंजलि भरे ओस के कणों को मैं बार बार निरखती रहूं, देखती रहूं उनकी शोभा को और कविता को आगे लिखूं। यही कवि कहना चाहता है कि ओस की बूंदों को किस तरह से वह सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हुए कल्पना कर कविता लिखता है। आपको ये कविता समझ में आ गई होगी।